हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। तो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है विधान परिषद, या जिसे हम लोग कह सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो दोस्तों, इसके बारे में हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसी के बारे में हम लोग कुछ ख़ास बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए और जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी हेल्प करेंगी। तो दोस्तों, हम विधान परिषद के बारे में, या जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, इसी के बारे में हम चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम पहले ये जानेंगे कि ये लेजिस्लेटिव काउंसिल होता क्या है, आखिर क्या चीज़ है ये। तो दोस्तों, इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो है हमारी पार्लियामेंट या संसद क्या है। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं पहले भी पूरे लोकसभा या राज्यसभा के बारे में या संसद के बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। ओके दोस्तों, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो दोस्तों, अब हम जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकसभा होती हैं या राज्यसभा या राष्ट्रपति, इन्हें सबको मिला के हमारी संसद बनती है। ओके दोस्तों, इसे हम लोग दोस्तों संघीय विधान मंडल बोलते हैं, या जिसे हम इंग्लिश में यूनियन लेजिस्लेचर बोलते हैं, या जिसे हम लोग अगर हम इसका नाम अगर रखें तो हमारा नाम इसका होगा पार्लियामेंट, या जिसे हम लोग इसमें हमने नाम रख दिए हैं, इसका क्या होगा नाम, संसद या पार्लियामेंट। ओके दोस्तों, तो ये तीन पार्टों से मेनली बना है मिलके, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो दोस्तों, बिल्कुल सेम प्रोसेस इसी तरह हर स्टेट के लिए भी होती है। ओके दोस्तों, तो इस संसद में लोकसभा इसका निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है। सेम यही लगभग में सेम ऐसा ही स्टेट लेजिस्लेचर में भी होता है दोस्तों। तो स्टेट लेजिस्लेचर कैसी है, कुछ इस प्रकार की। ओके दोस्तों, तो इसमें दोस्तों हमारा क्या है, ये राज्य विधानमंडल। ये दोस्तों हर स्टेट के लिए ये राज्य विधानमंडल है। इसमें दोस्तों ये क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। तो पहला दोस्तों इसमें राज्यपाल होता है, दूसरा इसमें दोस्तों विधानसभा होती है, तीसरा इसमें क्या होती है, विधान परिषद होती है। ओके दोस्तों, तो जिस प्रकार वहाँ पे स्टेट यूनियन लेजिस्लेचर में हमारा राज्यपाल होता है संसद में, उसी तरह स्टेट में जो लेजिस्लेचर होती है या विधानमंडल होता है, उसमें दोस्तों हमारा पहला राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल वर्क करता है। और इसी तरह दोस्तों लोकसभा की जैसी विधानसभा होती है, लोकसभा की जैसी हमारी विधानसभा। और जो हमारा वहाँ पे होता था, हमारा राज्यसभा होती थी। तो राज्यसभा के लिए दोस्तों यहाँ पे हमारा विधान परिषद वर्क करेगा। ओके दोस्तों, सेम उसी तरह जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है हमारा राज्यसभा होती है, उसी तरह स्टेट में हमारी विधान परिषद होती है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों उसमें हम मेंबर को एमपी कहते थे, या जिसे सांसद बोलते थे। लेकिन हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर में जो यहाँ पे इनके सदस्य होंगे, तो इन्हें हम लोग एमएलए बोले। क्या इसे हम दोस्तों विधायक बोलेंगे, लेकिन जो विधानसभा का मेंबर होगा उसे हम लोग एमएलए बोलेंगे, और जो दोस्तों विधान परिषद का मेंबर होगा उसे हम लोग एमएलसी बोलेंगे। इनका फुल फॉर्म है एमएलए का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और दोस्तों एमएलसी का फुल फॉर्म लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके दोस्तों, तो हम लोग जो अभी स्टडी करेंगे दोस्तों, तो हम अभी हमारा जो टॉपिक है, तो हम विधान परिषद के बारे में जानेंगे। ओके दोस्तों, तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि जिस तरह संघ के लिए या पूरे इंडिया के लिए हमारा संसद होती है, उसी तरह हर स्टेट के लिए दोस्तों विधानमंडल होता है। यानी कि उसके पहले जिस स्टेट का विधानमंडल है, उसके पहले हम उसी स्टेट का नाम रख देंगे। ओके, जिस तरह यूपी के लिए तो यूपी का विधानमंडल, उसी तरह हर स्टेट के लिए उसका नाम हम पहले ओके रख देंगे। तो दोस्तों अभी जो हम लोग स्टडी करेंगे तो ये विधान परिषद है। ये दोस्तों अगर हम जो पूरे कंट्री के लिए बात करते हैं तो कंट्री के लिए हमारा राज्यसभा होता है, लेकिन विधान परिषद
स्टेट के लिए होती है। लेकिन दोस्तों स्टेट के लिए जो विधान परिषद है ये हर स्टेट में नहीं, कुछ स्टेट में विधान परिषद की व्यवस्था की गई है। ओके दोस्तों, तो जो जिन जिन स्टेट में विधान परिषद की व्यवस्था की गई है तो कुछ इस प्रकार है। ओके दोस्तों, इसमें दोस्तों क्या दे रखा है, वर्तमान में विधान परिषद वाले राज्य, या दोस्तों हम इसे दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो द्विसदनात्मक व्यवस्था वाले राज्य हैं वो कैसे हैं, कौन कौन से। तो दोस्तों कुछ एक ट्रिक है दोस्तों जिसे हम लोग अम्भुक्त कह सकते हैं, AMBUKT। इससे दोस्तों ट्रिक है कि हम ये स्टेट कैसे याद रखें। तो ए से हमारा दोस्तों आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, यूपी है और कर्नाटका और तेलंगाना। तो दोस्तों इन स्टेट्स में विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल की व्यवस्था की गई है। इन स्टेट को दोस्तों हम लोग द्विसदनात्मक स्टेट भी बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो इन स्टेट में विधान परिषद है, बाकी स्टेट में विधान परिषद की व्यवस्था नहीं की गई। लेकिन जिस तरह अगर हम केंद्र की बात करें, जैसा कि केंद्र में होता है वैसा स्टेट में भी होना चाहिए, लेकिन हर स्टेट में व्यवस्था ये वाली नहीं की गई, लेकिन कुछ में की गई है। लेकिन दोस्तों अगर हम एक बात और बताएं, इसमें पहले जम्मू कश्मीर भी इसमें आता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के कारण उसे विधान परिषद से हटा दिया गया है। ओके, ये आप ट्रिक याद रखिएगा, अम्भुक्त। ओके दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं विधान परिषद के बारे में, विधान परिषद के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग अगर इसमें राज्य विधान मंडल की बात करें तो उसका दोस्तों ये उच्च सदन होता है। जिस प्रकार राज्य सभा पूरे केंद्र के लिए, देश के लिए उच्च सदन होता है, इसी तरह ये राज्य विधानमंडल के लिए उच्च सदन होता है। यानी कि जो इसके मेंबर होते हैं वो, इनका टर्नियर या कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन ये पूरी तरह से भंग नहीं होती। ओके दोस्तों, तो इसलिए हम लोग ये 2 साल, हर 2 साल में 1/3 मेंबर इसके रिटायर्ड होते हैं। ओके दोस्तों, कहने का मतलब कि ये उच्च सदन है, यानी कि कभी भंग नहीं होती। ओके दोस्तों, अगला जो पॉइंट है दूसरा, इसमें दोस्तों है कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये दोस्तों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 171 में मेंशन ये बात की गई है। ओके दोस्तों, इसमें कह रहा है कि जो विधान परिषद के दोस्तों मेंबर होंगे उनकी संख्या उधर जो विधानसभा उस स्टेट में होगी उसके टोटल सदस्य का 1/3 हिस्सा ही संख्या में विधान परिषद के मेंबर होंगे। ओके दोस्तों, यानी कि ये अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि मैक्सिमम कितने मेंबर होंगे, तो मैक्सिमम की बात करें तो विधानसभा के टोटल मेंबर का 1/3 भाग जो है विधान परिषद के मेंबर होंगे। ये मैक्सिमम की बात है। अगर मिनिमम की बात करें तो इनकी संख्या दोस्तों 40 होगी, यानी कि 40 से किसी भी प्रकार से कम नहीं होनी चाहिए। ओके, लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। था जो जम्मू कश्मीर था, ओके, जम्मू कश्मीर में 36 थे, तो वो जम्मू कश्मीर हट गया, खैर उसकी कोई बात ही नहीं। और दोस्तों इसमें जो चौथा पॉइंट है कि संसद इसे बना भी सकती है और इसे बिगाड़ भी सकती है। ये बात दोस्तों संविधान के आर्टिकल 169 में ये बात मेंशन की गई है कि जो संसद होगी वो दोस्तों हमारा जो विधानसभा में एक कानून पारित होके जाएगा संसद के पास। जब संसद के पास वो कानून जाएगा तो दोस्तों संसद उस स्टेट में विधान परिषद नया बना सकती है या उसे हटा सकती है। ओके, तो ये पावर संसद के पास है। तो ये कुछ खास पॉइंट रहे विधान परिषद के बारे में। अब हम आगे कुछ और डिटेल में जानते हैं। तो इसमें दोस्तों अब हम बात करते हैं जो मेंबरों का जो दोस्तों हमारा इलेक्शन होगा वो उनकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। ये दोस्तों अगर इसका कभी आर्टिकल आपके एग्जाम में आए तो आर्टिकल ये दे रखा है 173। ओके, तो पहली बात है कि वो भारत का नागरिक हो, दूसरी उसकी जो है एज 30 वर्ष की एज वो पूरी कर चुका हो। ओके, तो और जो बाकी चीज़ें हैं वो हाई कोर्ट या संसद के द्वारा ये बातें और भी बताई जाती हैं। ओके, और दोस्तों अगर हम कार्यकाल की बात करें
ये इसका आर्टिकल भी दोस्तों दे रखा है। इसका कार्यकाल दोस्तों 6 ईयर का, यानी कि जो मेंबर यहाँ पे विधान परिषद के इलेक्ट होके जाएंगे उनका दोस्तों कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। ओके दोस्तों, यानी कि इनका जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष का होगा। लेकिन अगर हम एक बात और दोस्तों जानें कि हर 2 वर्ष में, क्या दोस्तों, हर 2 वर्ष में 1/3 मेंबर जो होंगे वो दोस्तों हर 2 वर्ष में रिटायर्ड होंगे। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों ये उच्च सदन का काम करता है, यानी कि एक सर्किल जैसा बना होता है। उसमें दोस्तों हर 2 वर्ष में 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते हैं और फिर उनका इलेक्शन नए सिरे से होता है, जो खाली जगह होती है, इसलिए ये कभी भंग नहीं होती। ओके, तो आपको कार्यकाल समझ में आ गया। अब अगला कुछ, अब दोस्तों है इसकी चुनाव की पद्धति, यानी कि चुनाव कैसा होता है। तो उसमें दोस्तों जो हमारा चुनाव है वो दोस्तों हमारा चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से होता है, यानी कि इसमें जनता डायरेक्ट वोट इनको नहीं करती, यानी कि जो ये विधान परिषद के जो मेंबर होंगे इन्हें पब्लिक वोट नहीं करती। ओके दोस्तों, तो इसका हम मतलब हो गया कि इनका जो चुनाव की पद्धति है या सिस्टम है चुनाव का वो दोस्तों अप्रत्यक्ष है। ओके, अगला दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करें तो अगला पॉइंट कह रहा है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, यानी कि इसका दोस्तों जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा दोस्तों इसका इलेक्शन होता है। ये काफ़ी अपने आप में एक ये टॉपिक है, इसके बारे में एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। ओके दोस्तों, तो ये आपको बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन अभी के लिए आप ये याद रखिए कि इसका इलेक्शन इस पद्धति के द्वारा होता है। ओके दोस्तों, अगला, अब दोस्तों इसमें हम लोग बात करते हैं इलेक्शन की कि पूरी इलेक्शन की प्रोसेस होती कैसे है। तो दोस्तों इसमें जो सदस्यों का निर्वाचन तथा मनोनयन की बात इसमें, यानी कि मनोनीत जो नॉमिनेटेड होते हैं उनकी बात है, और इलेक्टेड की भी। ओके दोस्तों, तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है ये दोस्तों बोल रहा है स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित 1/3 सदस्य, यानी कि 1/3 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा इलेक्टेड होते हैं। ओके दोस्तों, यानी कि जो एक टोटल मेंबर विधान परिषद के जो टोटल मेंबर होंगे, यानी कि हर स्टेट की बात कर रहे हैं अलग अलग से, तो जिस स्टेट का अब इलेक्शन हो रहा होगा तो उस स्टेट के जो टोटल सदस्य होंगे उनका 1/33 यानी कि 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा इलेक्टेड होंगे। अब दोस्तों ये स्थानीय संस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो इसमें दोस्तों जिला पंचायत आपका आ गया, इसमें दोस्तों नगर पंचायत आ गया, और दोस्तों इसमें जो परिषदें हैं वो आ गई, और इसमें दोस्तों आपकी नगर पालिका है वो भी इसी में स्थानीय संस्थाओं में आती है। तो दोस्तों इनके द्वारा जो वहाँ पे जो मेंबर होंगे उनके द्वारा ये मेंबर 1/3 इनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। ओके दोस्तों, ये बात आपकी क्लियर। तो अगला दूसरा पॉइंट इसमें दोस्तों क्या कह रहा है कि 1/3 सदस्य, यानी कि 1/3 सदस्य जो होंगे, यानी कि उस जिस स्टेट में ये इलेक्शन हो रहे होंगे उस स्टेट के 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। ओके दोस्तों, यानी कि जो विधानसभा के जो मेंबर होते हैं, यानी जिन्हें हम लोग विधायक कहते हैं या जिन्हें MLA कहते हैं, ये दोस्तों 1/3 सदस्यों को वोट ये लोग करते हैं। ओके दोस्तों, अब दोस्तों अगला पॉइंट जो हमारा ये बात क्लियर। अगला दोस्तों कि 1/12 सदस्य, यानी कि टोटल सदस्य का 1/12 सदस्य जो होंगे उनका इलेक्शन स्नातकों द्वारा किया जाएगा। स्नातकों का मतलब जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं और ग्रेजुएशन करने के बाद 3 साल तक ग्रेजुएशन किए हुए उन्हें हो गया, तो वो लोग दोस्तों यहाँ पे टोटल सदस्य का 1/12 सदस्य जो है ये दोस्तों वोट करेंगे। ओके, अगला दोस्तों चौथा पॉइंट इसमें बोल रहा है कि अध्यापकों द्वारा निर्वाचन जो होगा वो दोस्तों यहाँ पे 1/12 सदस्यों का होगा।
तो दोस्तों इसमें कि जो अध्यापक भी कैसे होंगे, जो दोस्तों गवर्नमेंटेड टीचर होंगे, यानी कि कौन से इंटरमीडिएट या उससे ऊपर के जो टीचर होंगे वो लोग दोस्तों 1/12 सदस्य, यानी कि उस स्टेट में जो इलेक्शन हो रहा होगा विधान परिषद होगा, तो जहाँ पे जो टोटल सदस्यों की संख्या होगा उनका 1/12 सदस्य दोस्तों हमारा अध्यापकों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। अब दोस्तों इसमें जो दोस्तों बात आती है कि राज्यपाल के द्वारा मनोनीत, तो दोस्तों अब हमारे पास बचे कितने, 1/6 सदस्य बचे। तो इनका दोस्तों इलेक्शन नहीं होता है, इनका इलेक्शन दोस्तों नहीं होता, इनका ये मनोनीत होते हैं राज्यपाल के द्वारा, यानी कि नॉमिनेटेड होते हैं। यानी कि जो उस स्टेट में जो साहित्य के क्षेत्र में या विज्ञान के या कला के या और कुछ सामाजिक सेवा के बारे में जो उन्हें उपलब्धि होगी या प्रतिष्ठित होंगे, या तो उन्हें दोस्तों राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं 1/6। तो अगर दोस्तों हम इन सब का दोस्तों अगर हम लोग टोटल करें तो दोस्तों हमारा 1 आता है। इसका मतलब ये हमारी संख्या जो रही वो करेक्ट रही। ओके दोस्तों, तो अगर एक बार अगर आपको समझ में ना आया हो तो दोस्तों एक बार और अगर हम बताएं कि दोस्तों इसमें जो हमारा है कि 1/3 सदस्य जो इलेक्ट होंगे वो स्थानीय संस्थाओं द्वारा, यानी कि अगर हम बात करें जिला पंचायत या नगर पंचायत या दोस्तों परिषदें जो होती हैं वहाँ पे छोटी छोटी, या अगर हम बात करें नगर पालिका की तो वहाँ पे जो होंगे उनके मेंबरों सदस्यों के द्वारा इनका इलेक्शन होगा, यानी कि वो लोग वोट करेंगे। अच्छा, अब 1/3 सदस्य बाकी जो हैं तो उनका दोस्तों जो विधायक होंगे या एमएलए होंगे वो जो है 1/3 सदस्यों को वोट करेंगे। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हुआ कुछ। और दोस्तों तीसरा पॉइंट है स्नातकों के द्वारा 1/12 सदस्य जो ग्रेजुएशन कर चुके लोग हैं और वो 3 साल हो गए उन्हें ग्रेजुएशन किए हुए, तो वो लोग दोस्तों 1/12 सदस्यों को ये लोग वोट करेंगे। और दोस्तों 1/12 सदस्य ये वाले, इनका दोस्तों जो टीचर हैं इंटरमीडिएट कॉलेज या उससे ऊपर के जो सरकारी टीचर हैं वो लोग इन्हें वोट करेंगे 1/12 सदस्यों को। अब दोस्तों जो 1/6 सदस्य बची इनका दोस्तों गवर्नर या उस स्टेट के राज्यपाल के द्वारा इनका नॉमिनेशन होगा, यानी कि ये मनोनीत किए जाएंगे, यानी कि इनका इलेक्शन नहीं होता, ये केवल मनोनीत किए जाते हैं अपने आप से। यानी कि वो अगर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं कला के क्षेत्र में या विज्ञान की या कोई सामाजिक सेवा या साहित्य वगैरह की। ओके दोस्तों, तो ये बात क्लियर हुई। अगला नेक्स्ट, अब दोस्तों इसमें कुछ पदाधिकारी होते हैं। क्या इसमें कुछ पदाधिकारी होते हैं, ये बात इनके बारे में अगर आर्टिकल देखें तो 183 है। ओके दोस्तों, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये बात मेंशन इसमें जो अनुच्छेद होगा 183 में ये दे रखा है। तो दोस्तों इसमें जो हम ये अब इलेक्ट होके पहुंच जाएंगे, विधान परिषद बनेगी, तो दोस्तों वहाँ पे एक सभापति होता है, इसे लीड करने के लिए पूरी विधान परिषद को एक सभापति होता है। और दोस्तों अगर सभापति कभी अपसेंट हो तो उसका कार्य करने के लिए एक उप सभापति की भी व्यवस्था की जाती है। यानी कि ये लोग आपस में ही दोस्तों अपने आप में जो मेंबर इलेक्ट होके जाएंगे और नॉमिनेट होके, तो दोस्तों ये खुद से एक सभापति और एक उप सभापति अपने आप से ये लोग चुनते हैं। ओके दोस्तों, लेकिन ये मेनली होता नहीं ऐसा, यानी कि जो जिसमें बहुमत होता है जिस पार्टी का, वो खुद ही अपने आप से सभापति उप सभापति ये पार्टी ही बना देती है। ओके दोस्तों, तो ये कुछ रहा इस तरह। अब दोस्तों विधान परिषद के कुछ वर्ग की बात कर लें कि इनका जो काम है ये कौन कौन से करते हैं और ये इनकी पावर कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों इसमें पहला जो काम है ये कानून निर्माण, यानी कि जब भी कोई कानून उस स्टेट में बन रहा होता है तो दोस्तों उसमें इनका काफ़ी रोल होता है। यानी कि जो हमारा विधेयक है या बिल है वो दोस्तों अगर विधान परिषद में पास हो गया, अगर ये बात उठाते हैं तो पहले विधान परिषद में पास होगा और इसके बाद विधानसभा में, अगर विधानसभा पहले पारित करते हैं तो इसके बाद विधान परिषद में आएगा। तो ये ऐसा कुछ रोल होता है। ओके दोस्तों, जिस तरह हमारा संसद में या पार्लियामेंट में होता है। ओके, अगर दोस्तों अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट यानी कि संविधान संशोधन की, यानी कि जब संविधान में कोई अमेंडमेंट होता है तो दोस्तों उसमें जिस
प्रकार से, यानी कि जितनी पावर विधानसभा के पास होती है उतनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए विधान परिषद के पास भी होती है। तो ये दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा, यानी कि जब विधान परिषद में दोस्तों ये मेंबर होते हैं तो ये अगर उसी स्टेट की गवर्नमेंट कुछ अच्छा काम नहीं कर रही है तो दोस्तों उसमें दोस्तों उन पर टिप्पणी कर सकती है या उन्हें जो है ये लोग ट्रोल कर सकते हैं किसी भी प्रकार से, यानी कि उन्हें वो काम ना करने देते, यानी कि अच्छा काम करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर सकती है। ओके दोस्तों, तो कुछ ऐसे पावर इनके पास होती हैं। तो दोस्तों ये इस प्रकार रहा कुछ विधान परिषद की जानकारी, या जिसे हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। ओके दोस्तों।